जय हिंद दोस्तों। आज बता रहा हूँ भारत और चाइना 2025 में कौन ताकतवर देश है। वैसे तो चाइना के पास अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ा है, उसके पास विशाल सा सैनिक आधुनिक टैंक है, टैंक में भी बड़ा है। मतलब चाइना हर मामले में इंडिया से बड़ा है, लेकिन क्या फिर भी वो भारत से अधिक शक्तिमान है? क्या भारत से वो जीत जाएगा? तो आइए इसकी विश्लेषण करते हैं। भारत और चाइना। भारत के पास टोटल सैनिक 20,35,000 है, एक्टिव सैनिक है उसके पास, और भारत के पास 14 लाख से ऊपर है। अब उसके पास रिजर्व सैनिक की बात करेंगे। चाइना के पास रिजर्व सैनिक 5,10,000 है और भारत के पास 11,55,000 है। उसकी एयरफोर्स जो है चाइना का 4 लाख है और भारत का 3,10,000। उसके पास उसकी नेवी का जितना है 3,10,000, भारत के पास 1,42,000 से ऊपर। उसके पास टैंक की बात करेंगे तो चाइना के पास टैंक बहुत मात्रा में है, 6800 टैंक है, लेकिन भारत के पास 4201 टैंक है, लेकिन थोड़ा ही कम है। और रॉकेट में वो ज़्यादा है, रॉकेट में 2750 है, लेकिन भारत के पास 281 रॉकेट है। अब वायुसेना की बात करेंगे। वायुसेना, तो वायुसेना में उसके पास जो है वायुसेना चाइना के पास वो 3309 है एयरक्राफ्ट, और उसके पास फाइटर जेट भी 1212 है और 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन भारत के पास 2229 हेलीकॉप्टर है, जिसमें 580 81 जो है एयरक्राफ्ट है और 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। फिर भी अब हम तुलना ये करते हैं कि भारत और चाइना में कौन अधिक शक्तिमान है। हर दृष्टिकोण से तो चाइना भारत से बड़ा है, लेकिन आप ये बात मान लीजिए कि चाइना के पास जीडीपी जो हो 19 3 मिलियन है, 19 3 मिलियन। भारत के पास 3 मिलियन, लेकिन उसके पास कर्ज भी बहुत है। जैसे कि 36 3 मिलियन अमेरिका के पास है, तो 19-20 3 मिलियन चाइना के पास भी है, और भारत का इतना कर्ज में नहीं है। और उसकी जीडीपी जो है चाइना का 4% आ गया, भारत का भी 6.5 है। और भारत की सैनिक बहुत बलवान होता है और उसको युद्ध भूमि में अनुभव भी है। तो ऊंचाई के तौर पर एयरक्राफ्ट पर युद्ध करे तो भारत की बढ़त है। और भी ये भी बात मान लीजिए कि भारत जो है सो धीरे धीरे प्रगति भी कर रहा है, और भारत मतलब किसी के पास 50 लाख है रुपया, लेकिन उसकी इकोनॉमी डाउन हो रहा है। जैसे उसकी 4% जीडीपी है, ताकतवर देश जीडीपी भी मामला में, लेकिन अभी भारत की 6.5 है, दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है। धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है, तो भारत की सैनिक बहुत बलवान होता है, जो अपनी सेना अपनी जमीन की सुरक्षा करता है। जय हिंद के नारा से काफ़ी ताकतवर माना जाता है। चाइना के पास आधुनिक मतलब जो चीज़ है टेक्नोलॉजी काफ़ी है, भारत भी काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से विकसित किया है। तो वायु क्षेत्र में अगर युद्ध होगा तो भारत के पास अनुभव, और उसके पास अनुभव के साथ उसको ऊंचाई की फायदा है, जिससे चाइना कभी नहीं जीतेगा। आधुनिक की बात करेंगे तो उसके पास भी और भारत के पास भी, लेकिन भारत के पास मतलब और फाइटर जेट सब जो रसिया से मंगवाने वाला है, अब कौन लेगा नहीं लेगा, सुखोई या S-400 में कौन लेगा, जो ले मुझे नहीं पता। लेकिन भारत दिनों दिन मतलब आधुनिकीकरण से मजबूत होते जा रहा है, चाइना भी मजबूत होते जा रहा है। तो चाइना और भारत में वर्तमान में 19-20 का फर्क है, 1962 वाला इंडिया नहीं है। यहाँ भारत बहुत ताकतवर देश हो गया है, इसलिए भारत को हराना चाइना के लिए बड़ा कठिन काम है, क्योंकि भारत इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत क्या बोल टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भारत आधुनिकीकरण में काफ़ी मजबूत होते चला जा रहा है, काफ़ी मजबूत। तो जिस दृष्टिकोण से भारत बढ़ रहा है, आगे दिन बहुत ताकतवर हो जाएगा। अब चाइना को इतना आसान नहीं है कि भारत से पंगा ले लेगा। इसीलिए आधुनिक में भारत और चाइना दोनों 19-20 का फर्क है, क्योंकि भारत का हेलीकॉप्टर बहुत बड़े बड़े उधर भी है, J-20 J-36, लेकिन भारत के पास भी रफाल है, तेजस है, मिराज है, बहुत बड़े बड़े एक पर एक हेलीकॉप्टर है। तो आधुनिकीकरण में थोड़ा मतलब आज के युग में 2025 में 19-20 का फर्क है, वो दोनों विकसित कर रहा है। तो दोनों में कौन जीतेगा कहना मुश्किल काम है, लेकिन शारीरिक शक्ति में
बलवान इंडियन सैनिक होता है, काफ़ी ताकतवर होता है और उसके पास अपनी सुरक्षा की मतलब सुरक्षा करता है और भारत टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आधुनिक होता है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।